Very good morning, students. Again, we are doing the chapter We are not afraid to die if we all can be together. तो अभी तक जो हमने किया है वो हम पहुँचे थे कि शिप जो है वो क्रैक होने वाला है एंड जॉन द सन ऑफ मिस्टर गॉर्डन कुक, उनका जो बेटा जो अभी 6 इयर्स का ही बताया हुआ है इस चैप्टर में, तो वो डरता नहीं है। वो अपने फादर से कहता है दैट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। तो इसके बाद क्या होता है, द कैप्टन डिटर्मिन टू फाइट द सी विद एवरीथिंग ही हैड। अब कैप्टन ने डिटर्मिन कर लिया कि अब या तो जिएंगे या मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तो पूरी तरह से हम लड़ेंगे। इन इवनिंग मैरी एंड कैप्टन कुक होल्ड द हैंड्स ऑफ वन अनदर एंड थॉट एज देयर एंड वॉज नियर। लेकिन इवनिंग शाम होते होते मौसम की और स्थिति बिगड़ रही थी और मैरी और कैप्टन कुक को विश्वास होने लगा था कि अब वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बचेंगे। वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड ऑन मॉर्निंग 6th द विंड ड्रॉप्ड। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि अब वे वॉकर ने तूफान से बीच में से होता हुआ निकल गया। चाहे वो आधा मतलब बीच में से क्रैकिंग उसमें बहुत सारी हो चुकी थी, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उसकी ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो 6 जनवरी को मतलब थोड़ा तूफान जो है वो धीमा पड़ गया और शिप जो था उस तूफान को क्रॉस करके आगे निकल गया। एंड दे फाउंड देयर पोजीशन एज दे वर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो अब वो उनकी जो पोजीशन थी वो ये थी कि एक बहुत बड़ा ओशियन जो नियर अबाउट 1,50,000 किलोमीटर का उसका एरिया था, उसमें वो एक 65 किलोमीटर का एक आइलैंड जो था उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पहले भी मैंने शायद तुम्हें ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले उन्होंने जो चार्ट के ऊपर कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने ये देखा था कि एक छोटे छोटे आइलैंड हैं रास्ते में, अगर वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। Now the little daughter of Mr. Gordon Cook with swollen head came to the captain with a card। तो इस सिचुएशन में उनकी जो बेटी थी सुजान, उसका सर जो था वो स्वेल कर चुका था क्योंकि वो टकराई थी शिप में अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो एक कार्ड बनाती है अपने फादर के लिए एंड उसमें उसने मेरी और कैप्टन जो गॉर्डन थे उनका एक कैरिकेचर बनाए थे। नाउ व्हाट इज़ कैरिकेचर? कैरिकेचर होता है कि जैसे कि एक व्यक्ति को एक कार्टून के रूप में प्रेजेंट करना, लेकिन उससे एक अच्छा मैसेज देना। तो उस तरह का कैरिकेचर उन्होंने बनाया था और उस पर क्या लिखा था उस लड़की ने, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कि ये कार्ड जो है मैंने आपके लिए बनाया है आपको थैंक्स करने के लिए और आई थिंक कि ये बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद क्या होता है, एट 2 PM दे टुक ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री विद एक्सपेक्टेशन टू रीच द आइलैंड अबाउट 5 PM। तो वो अब ये सोचते हैं कि अगर वो सरवाइव करेंगे तो तभी कर पाएंगे अगर वो 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। और उन्होंने 185 डिग्री रोटेशन लेके शिप को आगे मूव करना शुरू कर दिया। तो अब कैप्टन वेंट इनटू अ बंक एंड डोज्ड ऑफ। अंदर जाता है कैप्टन शिप के अंदर और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है, लेकिन उसको नींद आ जाती है। अब क्या होता है, ही वेक अप एट 6 PM और वो 6 PM शाम के 6 बज चुके होते हैं तब वो उठता है, उसकी नींद खुलती है। बल्कि जो आइलैंड के ऊपर पहुंचने का जो वक्त था वो कितना था, 5 बजे का, लेकिन उसकी नींद खुलती है 6 बजे। एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो चुका था। ही थॉट दे हैड मिस द आइलैंड और वो सोचता है कि वो आइलैंड को वो मिस कर चुका था। बट देन जोनाथन his son and Suzanne his daughter came and told that। लेकिन तभी उसी वक्त उसके बच्चे जोनाथन और सुजान वहाँ पहुँचते हैं और वो बताते हैं they had found the island, कि वो आइलैंड उन्होंने ढूंढ लिया है। कैप्टन शाउटेड और कैप्टन एकदम से चिल्ला उठता है, ही सॉ दैट आइलैंड एम्स्टरडैम वॉज इन फ्रंट ऑफ देम। और वो देखता है कि जो आइलैंड है उसका नाम एम्स्टरडैम है और वो उनके सामने बिल्कुल उसको दिखाई देता है। एम्स्टरडैम वॉज ए ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। तो ये जो
आइलैंड था ये वोल्केनिक रॉक से बना, जैसे वोल्केनोस होते हैं ना, तो उनकी वजह से जो रॉक बन जाती हैं उसका ये आइलैंड बना था। आइलैंड आई थिंक कि सभी समझते हैं, वैसे टापू छोटा सा समंदर में, उसको आइलैंड कहते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और ये आइलैंड उनको दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड उस टाइम लग रहा था। और वहाँ पर जो इनहेबिटेंट थे, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, दे वेलकम्ड दीज 4 फैमिली मेम्बर एंड द 2 क्रू मेम्बर ऑन देयर आइलैंड। अपने आइलैंड के ऊपर वहाँ पर जो लोकल रहने वाले जो लोग थे, इनहेबिटेंट्स होते हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोकल जो लोग थे, उन्होंने उनका स्वागत किया और उनकी हर तरह से मदद की। कैप्टन फेल्ट थैंक्स फॉर लैरी एंड हर्बी द 2 क्रू मेम्बर्स हु वर ऑप्टिमिस्टिक अंडर डायरेस्ट स्ट्रेस। तो कैप्टन अब सोचते हैं और थैंक्स करते हैं मन ही मन में लैरी और हर्बी का, जो 2 क्रू मेंबर वो अपने साथ में लेके गए थे, जो काफ़ी आशावादी रहे इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी। ही थॉट अबाउट 7-year-old गर्ल हु डिडंट वांट देम टू वरी अबाउट हर इंजरीज ऑन हर हेड। अब वो सोचते हैं अपनी छोटी सी बेटी के बारे में, जो कि जिसने अपने जख्म के बारे में, जो उसको सर पे लगी थी चोट के बारे में, उसने नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि वो लोग चिंता करेंगे। एंड ए 6-year-old बॉय, और एक छोटा लड़का जिसकी एज अभी 6 ईयर्स थी, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और उसके बारे में वो सोचते हैं कि वो लड़का अभी छोटा सा था, लेकिन फिर भी वो ये कहता है उस सिचुएशन में कि वो मरने से नहीं डरते। तो इसके साथ ही दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, और उनकी ये जो वॉयस है वो कंप्लीट होती है। तो बहुत ही करेजियस और एडवेंचरस इनकी ये यात्रा रही। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इसमें फिर भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, चैप्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क। थैंक यू।